दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है दोस्तों, है ना। और भगवान कभी डराता नहीं है, ईश्वर कभी डराता नहीं है। डराता कौन है समझ जाइए अभी। जय हिंद दोस्तों, अभी कुछ देर पहले, इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। डॉक्टर साहब की एक स्पीच थी, कितना सही बात वो बोल रहे थे। आपको ये मेरे साथ भी हो चुका था घटित, मेरी माँ के साथ में। आपको बताऊं, धरती के दूसरे भगवान कहे जाते हैं ये। आपको बताऊं, डॉक्टर्स हमारे, जब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो यही डॉक्टर हमें बचाते हैं बहुत लोगों से। और हम सभी उन पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं दोस्तों। आपको बताऊं, इतना विश्वास करते हैं कि अगर वो कह देता है कि नहीं अभी तुमको ये दिन नहीं रात है तो दिन है, तो हम सब मान जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, आपको मैं बताऊं, और मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, बिना डरे कह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ ये घटित हो चुका है। ठीक, जो डर का धंधा करते हैं दोस्तों, डराते हैं मरीज को, और वो बेचारा इनोसेंट होता है, क्योंकि वो डॉक्टरी के बारे में तो नॉलेज होता नहीं है। हम लोग इधर उधर की बातों में ज्यादा पंचायत में रहते हैं, कभी नॉलेज की बात तो करते नहीं है दोस्तों, है ना। कभी नहीं जानते हैं उस चीज के बारे में, ना उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अरे हमें सब आता है ना। इसी का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं, डर। ये जो डर का धंधा है ना दोस्तों, बहुत जबरदस्त धंधा है, और यही आजकल हम लोगों के साथ में होता है। जो वीडियो में डॉक्टर साहब ने स्पीच में अपने बोला है ना, 100,000% वो सच है। डॉक्टर्स हम लोगों को डरा करके और इतना मेंटली प्रेशर डाल देते हैं कि मरीज और मरीज के जो तीमारदार होते हैं, या उनके अटेंडेंट्स होते हैं, या उनके परिवार के लोग होते हैं ना, वो चिंतित हो जाते हैं दोस्तों। हम उन्हीं पे ही आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, है ना। और बहुत सारे हमारे ऐसे डॉक्टर हैं, आपको मैं बताऊं, अभी तो बहुत सारे, अभी देखिए ना, यूक्रेन से और रशिया से और चाइना से, कहाँ से, अपने देश में तो एक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, विदेशों की डिग्रियां यहाँ लेकर के आते हैं, उल्टे सीधे तरीके से बन जाते हैं। आपके पास पैसा है ही है भाई, जाओ अभी डिग्री खरीद लाओ, और डिग्री खरीदने के बाद में बढ़िया सा प्लाट ले लिया। प्लाट लेने के बाद में 2-4 डॉक्टरों को मिलाया साथ में कि भाई अभी एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल गया, 2-4-10 डॉक्टर और भी अपॉइंट हो गए, धंधा चालू। 100 रुपए की जो टेस्ट होते हैं वो 1000 रुपए। बेचारा मरीज खेत बेच करके, परिवार से उधार बाड़ी लेकर के अभी अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। सोचिए, अभी मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है दोस्तों, है ना। और भगवान कभी डराता नहीं है, ईश्वर कभी डराता नहीं है। डराता कौन है समझ जाइए अभी। डराता सिर्फ एक है, और वो है शैतान। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी डॉक्टर अगर इस तरीके के हैं, जो पैसों के लालच में या फिर किसी और भी चीज के कारण, क्योंकि मोस्टली सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है पैसा। अभी लूट लो, चूस लो सामने वाले को, क्या जैसे। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, इसलिए बता रहा हूं, और डंके की चोट पे बता रहा हूं, है ना। ये पैसा है या कुछ भी है, ठीक है। अभी जैसे कोविड आया था, अभी आप देखो, है ना, जितने भी लोग थे गलत तरीके से जो कमाए थे, बहुत ऐशो आराम से रह रहे थे, है ना। सबसे पहले वही गए, क्योंकि वो प्रकृति से दूर थे, और गरीब जो है बेचारा, वो प्रकृति के नजदीक है। आपका पैसा आपके काम नहीं आया था दोस्त, सही कह रहा हूं। जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाते समय जो पढ़ाया जाता है ना, कि नहीं आप मानवता की सेवा करो, और फील्ड वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ डॉक्टर्स है, सारे लोगों को कह रहा हूं, आप जो भी काम करो,
जिस फील्ड में भी हो, ईमानदारी से करो दोस्तों। कोई देखे ना देखो, ईश्वर जरूर देखता है। वो जब न्याय करता है ना दोस्त, रास्ते नहीं मिलते हैं। याद रखिए, बहुत तगड़ा न्याय करता है, बेहिसाब लाठियां बरसाता है फिर चारों तरफ से। फिर आप लोग चिल्लाते हो गए, अरे यार चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। गलत तरीके का जो पैसा होता है ना दोस्त, वो गलत में ही जाता है, ये याद रखो। आह मत लो किसी की, आह मत लो। अगर सामने वाला आपको रो करके कोई चीज दे रहा है, और ये मैं सारे लोगों के लिए कह रहा हूं, सारे लोगों के लिए, जो भी जॉब करते हैं या जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो किसी भी डिपार्टमेंट में है, और वो गलत तरीके से अगर पैसा कमाते हैं, तो सामने वाला उसे आह देकर, उस पैसे के साथ ना आह देता है, और वो पैसा कहां आपको और आपके परिवार को पहुंचाएगा सोच नहीं पाओगे। हमेशा ईमानदार रहिए, अपने फर्ज के साथ वफादार रहिए, डराइए मत, क्योंकि जब आपको कोई डराना शुरू करेगा ना दोस्त, और कोई नहीं, सिर्फ ऊपर वाला है, डराना शुरू करेगा, भागे रास्ता नहीं मिलेगा। अपने फर्ज पे ईमानदार रहिए, सेवा करिए, मानवता की सेवा करिए, मत करिए परोपकार ना। अगर आपको परोपकार नहीं लगता है, आप प्रोफेशनल हो, आपको पैसा चाहिए, आप करो ना, लेकिन दाल में नमक के बराबर खाओ भाई। अभी तो आप पूरी पूरी नमक ही खाए पड़े हो, अंजाम क्या होगा नमक खाने का, मालूम है ना? डॉक्टर हो, अब अच्छे से जानते होगे। मैं तो अनपढ़ गवार हूं, अंगूठा छाप हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जलते हुए उदाहरण और जलते हुए मुद्दे के साथ में।